गुड इवनिंग एवरीवन। सो दिस इज़ नरेश चंद्रा। और जैसे आपने देखा कि पहले से हम सेट थ्योरी का वीडियो बनाते आए हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें से सेट थ्योरी का जितने भी थ्योरी वाला पोर्शन है वो सारा हमने क्लियर करा है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो आईआईटी मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको लेकर हम आए हैं। देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आज स्पेशली हम उन बच्चों को फोकस कर रहे हैं जो एवरेज हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि बिलो एवरेज भी हो सकते हैं और इनकी तैयारी कर रहे हैं। और जो भी सॉल्यूशन होता है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट से इसको सॉल्व कर दिए और 1 मिनट में इसका आंसर दे दिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वो बाद में सोचने लगते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, कैसे इस तरह से अचानक से उसका आंसर आ गया। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे आज हमने 2013 का जो है उसका हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, फिर आगे भी लेते रहेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखें कि अंदर जो प्रॉब्लम है, अंदर जो सॉल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है उसके बारे में देखेंगे और उसको इजी वे में कैसे आसान तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन, ये आपका 13 का क्वेश्चन है। बोला कि एक सेट ए है, इसको पढ़ने भी आना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिखा हुआ रहता है उसको ढंग से पढ़ नहीं पाने के कारण समझ नहीं पाते हैं, और जिस कारण से उसका सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसको पढ़ना है। जैसे ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, पहले हम पहला का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, ठीक है। पहला का सॉल्यूशन हम लोग बता रहे हैं। एक सेट ए है, ठीक है। सेट ए है, उसमें बोला कि साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अच्छा, एक सेट बी है, थीटा सच दैट कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 सेट दिया है, एक ये सेट ये सेट। अब बोल रहा है कि बी 2 सेट्स, देन ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस सेट में कैसा एलिमेंट है, इस सेट में कैसा एलिमेंट है, उसके आधार पर यहाँ डिफाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए ये बोला कि दोनों सेट, इस सेट और ये सेट के एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए नॉट बिलोंग्स टू बी, कहने का मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में नहीं होगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि बी का जितना भी आपका एलिमेंट है वो ए के अंदर में नहीं होगा, ये कह रहा है। फिर चौथा कह रहा है कि ए का सभी एलिमेंट बी में होगा, लेकिन जब बी माइनस ए करेंगे तो वो नल सेट नहीं होगा, ये इसका कहने का मतलब है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि दोनों सेट के अंदर किस तरह का एलिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो पहले सेट ए की बात करते हैं हम लोग। सेट ए, तो सेट ए में क्या है देखिए, थीटा सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई इसके अंदर क्या एलिमेंट है इसके बारे में हम लोग अभी खोजते हैं। ओके, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर कब होता है। अब कुछ समय के लिए थोड़ा सा हम बैक में चले जाते हैं। आप जानते हैं साइन, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका भी 0 होता है। अच्छा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और टेन 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 और टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और टेन 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इतना में हम पकड़ लेंगे कि कहाँ जो है दोनों आपस में बराबर है। देखिए इस चीज़ को देखिए, साइन 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री का वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक। तो आगे आगे कितना हम बढ़ेंगे फिर यही चीज़, यही सिचुएशन आएगा। तो याद रखिएगा, साइन 0 के बाद सीधे आप 180 जोड़ दीजिए, 180, यानी साइन 180 डिग्री का जो वैल्यू है और टेन
180 का जो वैल्यू है, फिर आपका ये जीरो आएगा, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। अब फिर इसमें 180 फिर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो रेडियन फॉर्म में अगर कहें तो पाई जो है ऐड होते जा रहा है, ठीक है। ये पाई पाई 180 मतलब क्या, पाई, फिर पाई जुड़ेगा, यानी फिर क्या है 2 पाई आपस में फिर बराबर होगा, फिर 3 पाई में आपस में बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह 4 पाई में आपस में बराबर होगा। अच्छा, इसके पीछे अगर चले जाएंगे पीछे, तो यानी माइनस पाई, ठीक है, और माइनस पाई में इधर माइनस 2 पाई, इधर माइनस 2 पाई में, ये सारे इस वैल्यू में ये टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा आपस में इक्वल होता चला जाएगा। तो इससे एक चीज पता चल गया कि मेरा ये जो सेट है इसके अंदर क्या एलिमेंट है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन कौन है, आपका जीरो है, पाई है, 2 पाई, 3 पाई, और पीछे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये सारा चीज इसके अंदर है। तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो सेट ए के अंदर में क्या हो रहा है, डॉट 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 माइनस 2 पाई, माइनस पाई, जीरो, फिर पाई, आपका 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से आपका चल के जा रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि मेरा सेट ए के भीतर में ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। अब सेट बी की बारी, सेट बी को देखते हैं हम लोग, इस सेट बी में क्या है। तो सेट बी में क्या है, थीटा सच दैट cos थीटा इक्वल टू 1, ओके, cos थीटा इक्वल टू 1। तो भाई बी में कैसा कैसा एलिमेंट होगा हम इसको देखते हैं। तो देखिए cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो कब 1 होगा, हम जानते हैं cos 0 डिग्री में फिर 1 होगा, ठीक है। फिर आपका cos, देखिए cos पाई, cos 180 डिग्री में माइनस 1 होता है, तो यानी 2 पाई में आपका फिर आपका ये 1 हो जाएगा, फिर कब हो जाएगा ये 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा cos, फिर यहाँ 2 पाई जोड़ते जाइए, ये 4 पाई में हो जाएगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे चले जाएंगे तो पीछे क्या होगा, माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई। तो ये सारे वैल्यू में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी पता चल गया कि इसमें कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, डॉट 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 माइनस 4 पाई, माइनस 2 पाई, जीरो, 2 पाई, 4 पाई, एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि सेट ए के भीतर में इस तरह का एलिमेंट है, सेट बी के भीतर में इस तरह का एलिमेंट है। अभी ऑप्शन को देखते हैं, क्या ये दोनों सेट बराबर है। हम जानते हैं दो सेट तभी बराबर होता है जब दोनों सेट के अंदर का एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, मतलब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हो, तभी दो सेट आपस में इक्वल होता है। पहले क्लास में हमने डिस्कस करा है ये सब सारी चीज। तो क्या ये दोनों आपको इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, लिखा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर में नहीं है। क्या ए का सभी एलिमेंट्स इसके अंदर में दिख रहा है, देखिए यहाँ देखिए जीरो दिख रहा है, चलो ठीक है दिखा, 2 पाई दिख रहा है, लेकिन ये पाई भी नहीं दिख रहा है, माइनस पाई भी नहीं दिख रहा है। क्या ए का सभी एलिमेंट्स बी के अंदर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये कहा क्या है कि ए का सभी एलिमेंट्स का बी के भीतर में नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी ये तो सही कह रहा है। चलिए ये सही कह रहा है। आगे बी का एलिमेंट ए के अंदर, चलिए बी का ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर में दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है ये सभी एलिमेंट इसके अंदर में कंटेंट कर रहा है। यहाँ कहा क्या रहा है कि बी का सभी एलिमेंट्स ए के अंदर में नहीं है, ये गलत बोल रहा है। बी का एलिमेंट ए के अंदर में है, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है। अच्छा, डी नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, ए का एलिमेंट बी के अंदर में है, ए का एलिमेंट क्या बी के अंदर में है, भैया ए का एलिमेंट बी के अंदर में तो है ही नहीं, ठीक है।
तो अच्छा ये तो है ही नहीं, ये गलत बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, बी में से ए घटाइएगा। अच्छा चलिए, बी में से जब इसको घटाइएगा, इसको घटाइएगा, तो क्या आएगा देखिए, सब कट जाएगा, है ना। जीरो जीरो के साथ कटेगा, टू पाई के साथ, फोर पाई यहाँ रहेगा कटेगा, माइनस टू पाई माइनस, सब कैंसिल हो जाएगा। यानी बी माइनस ए जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, नल सेट नहीं होगा, यानी ये भी गलत बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी होगा। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिविटी हो रहा है उसको महसूस करना होगा, उसको समझना होगा कि किस तरह से हो रहा है, तो चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और एक क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो दिया जाएगा, ठीक है, आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जेईई मेंस का 2013 का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या बोल रहा है, A and B be two sets containing two elements and four elements respectively. The number of subset of A cross B having three or more elements is. Okay. तो पहले हम लोग समझते हैं चीज़ों को। मान लीजिए एक सेट A है, यहाँ बनाने से पहले हम समझा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 और 2 है, B हम लिए हैं 3 और 4 है, ठीक है। अगर हम ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो अब ऐसे देख रहे हैं कि इसके अंदर में दो एलिमेंट है, इसके अंदर में भी दो एलिमेंट है, लेकिन जैसे ए क्रॉस ये जो ए क्रॉस बी किए तो हमारे कितना ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4, यानी 2 2 जब 4 4 मेरा क्या आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया। तो कोई भी सेट है, वो दोनों सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट ही उसके अंदर में चला आएगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए एक सेट ए है जिसमें कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपका 2 है। फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, इसमें अगर देखा जाए तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो ये क्या होगा, 2 का पावर 2 इंटू 4, यानी आ जाएगा ये 2 का पावर 8, 2 टू द पावर 8। ओके, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी में, अच्छा जब ए क्रॉस बी किए, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए, ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट हो गए इसका, ठीक है। एक थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, 2 का पावर 8। अच्छा, और ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है मेरा, 2 4 जा 8, टोटल 8 एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या। और नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8। ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट इज। भैया अगर हमारा ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट तो नंबर ऑफ जो सबसेट लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 8 करने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256, यानी ए क्रॉस बी के भीतर में इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी जब किए हैं तो 8 एलिमेंट्स का जो सबसेट हम लोग बनाए हैं, 8 एलिमेंट्स का सबसेट, तो कभी कैसा रहा होगा, जो एलिमेंट सब बना होगा, ये जो बना होगा वो कैसा रहा होगा, ये किस तरह से हुआ होगा, यानी 8 में से एक भी एलिमेंट नहीं लिए हैं, वो वाला होगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे,
एक एक एलिमेंट्स लिए, ये जो 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, एक एक लिए होंगे, तो 8C1 इस तरह से लिए होंगे। फिर इस 8 में से दो दो एलिमेंट्स लिए होंगे, 8C2, उसी तरह तीन तीन लिए होंगे, 8C3, उसी तरह क्या लिए होंगे, 8C4, 8C5, फिर 8C6, 8C7, 8C8, इस तरह से लिए गए हैं। और यही मेरा टोटल कितना है आपका, यही है हमारा 2⁸। ठीक है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन हम कर दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको कौन सा लेना है, ए क्रॉस बी का वो एलिमेंट्स लिखना है जहां आपने 3 या 3 से ज़्यादा लिया, यानी ये देखिए यहाँ से लिए, यहाँ तो एक भी एलिमेंट नहीं लिए, नल, यहाँ एक वाला है या दो वाला है या तीन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स, और यही सारे एलिमेंट्स मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपको कहें कि नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 और मोर इज इक्वल टू कौन सा होगा आंसर, ये सारा चीज, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये जो भी है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने में बड़ी समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग है। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या कोई और उपाय है, तो बिल्कुल है उपाय। हम क्या करेंगे, इस टर्म को निकालने के लिए इधर रहने देंगे और ये तीनों को उठा के यहाँ ले आएंगे, इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, यानी इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसके बदले में चलिए ये पूरा को हम कुछ नाम दे दिए, एक्स ही नाम दे दिए, या फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहने दीजिए। अब ये इधर आएगा माइनस होगा, ये भी इधर आएगा माइनस होगा, ये भी इधर आएगा माइनस होगा। ठीक है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, 3 और मोर एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁸ माइनस 8C0, 8C1 प्लस 8C2। अब इसको माइनस हो गया, सॉरी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बजाय इसको अगर सॉल्व करें तो इजीली मेरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 2⁸ यानी ये 256 हो जाएगा। ठीक है, 256, 8C0। ठीक है, आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्ट्रियल एन बाई फैक्ट्रियल एन माइनस आर इंटू फैक्ट्रियल आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8C1 फैक्ट्रियल 8 बाई 8 माइनस 1 7, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्ट्रियल यानी 8 इंटू 7 इंटू फैक्ट्रियल 6, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू फैक्ट्रियल 6, ये एक कट जाएगा, तो ये 2 4 ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आ रहा है, 256। ठीक है, माइनस 7 हो जाएगा, और ये 3, तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 219। ओके, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है मेरा, देखिए बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन, तो ये हमने देखा 2013 के जो IIT जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है, इसको हमने अभी सॉल्व करा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर दूसरा नेक्स्ट जो है 2015 या 16 या 17 उसको मिला के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।